सो आज की क्लास में हम सवाल नंबर 6 से हल करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने पहले के 1 से 5 तक के सभी सवाल हल करवा दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सवाल नंबर 6 से देखेंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ये आपका सवाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल और हम इसको इसी तरीके से उतार लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सूत्र लगेगा इसमें, ठीक है। a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2 इंटू ए कितना दिया है x, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे x इंटू बी कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये a है आपका और ये b है, ठीक है। तो 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने आपको समझाने के लिए दिया a b, लेकिन आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो इतना आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बराबर के इस तरफ भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और बराबर के इधर भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बचेगा कितना, 3x प्लस का 1 बराबर, अब इन तीनों का हम गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में क्या है, गुणे का निशान है, ठीक है। तो 2 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, फिर 2x का गुणा करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 दूनी 4x आ जाएगा, ठीक है। 4x प्लस का 4 इतना आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x, अब ये माइनस का 4x है, ठीक है, बराबर के इस तरफ आया क्या हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, और ये प्लस का 1 बचेगा, इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे। और ये प्लस का 4 है, जब बराबर के इस तरफ आया क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर में आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब 4 3 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का है 3x और ये प्लस का 4x है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने जोड़ दिया है, तो आपका आ गया कितना, 7x। अब ये प्लस माइनस, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में से जब हम 1 को घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, माइनस का 3 बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह आपका रहेगा, और बराबर में आपका कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ये समीकरण इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद हमें इसमें ये पता करना है कि ये द्विघात में है, यानी समीकरण आपका द्विघात समीकरण में है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर घात कितनी है आप देखेंगे, तो इसके ऊपर कोई घात नहीं, यानी कि इसके ऊपर एक घात छिपी है, ठीक है। तो एक घात है, यानी कि आपका दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में नहीं है, ठीक है, हमने आपको बताया था। तो आप लिखेंगे कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। और इसमें हमें यही पता करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम सवाल नंबर 7वां देखेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 7 आपका दिया है एक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये आपका सवाल दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब आपका सूत्र लगेगा, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर आपका सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। तो इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है a क्यूब यानी कि x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि x के ऊपर घात कितनी लगेगी, 3 लग जाएगी, ठीक है, प्लस b क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब करेंगे, ठीक है। तो जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा दोस्तों, ठीक है। 8 कैसे आएगा, यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आप 2 का क्यूब करेंगे यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमने यहाँ पर 8 लिख दीजिए। अब प्लस 3ab, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3 इंटू ए कितना दिया x, तो यहाँ पर लिखेंगे x इंटू बी कितना दिया 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, तो यहाँ पर लिखेंगे a कितना है x प्लस b कितना है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 ब्रैकेट बंद। अब बराबर का निशान लगा है, बराबर से इधर आ जाएंगे बराबर। अब ये 2x का हम गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो ये आपका 2x है। ठीक है, यानी कि ये 1x और ये 2x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 2x की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने 2x का क्या किया एक्स स्क्वायर में गुणा कर दिया, तो ये 2 पहले से था ही, तो 2 एक नम 2 और x का जब एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x की घात 3 हो जाएगा, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2x का गुणा करेंगे -1 में, तो ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा और 2 एक नम 2x आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है x³ प्लस का 8 प्लस, अब इसका हम गुणा करेंगे इन तीनों का, तो 3 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, फिर 3x का हम गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6x आ जाएगा। ठीक है, 6x और ब्रैकेट में आपका बचेगा x प्लस 2 बराबर 2x³ माइनस का 2x। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x³ प्लस का 8 प्लस, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे 6x का गुणा करेंगे x में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 का नम 6, x का जब गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम 6x का गुणा करेंगे 2 में, तो 6 दूनी कितना आएगा 12x आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 12x, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, बराबर में इधर आपका बचेगा 2x³ माइनस का 2x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x³ और ये प्लस का 2x स्क्वायर है। ठीक है, सॉरी 2x³ है। ठीक है, ये प्लस का 2x³ है, जब हम इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका माइनस का 2x³ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें जोड़ने घटाने में आसानी है। ठीक है, तो ये x³ रहेगा और ये प्लस का 2x³ बराबर के इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस का 2x³ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये हम उतारेंगे प्लस का 6x स्क्वायर उतार लेंगे, उसके बाद हम प्लस का 12x उतार लेंगे, प्लस का 12x। अब ये माइनस का 2x है, जब बराबर के इस तरफ क्या हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बचा, ये प्लस का 8 बचा, तो इसको हम लिख देंगे प्लस का 8। इसी तरीके से हम उतार लेंगे, बराबर में आपका कुछ नहीं बचेगा, सब इधर आ गया, तो बराबर में आपका 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये 1x³ है और ये माइनस का 2x³ है। ठीक है, तो जब हम माइनस का 2x³ में से 1x³ घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा माइनस का x³ बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, तो 2x³ में से हमने 1x³ घटा दिया तो आपका बचा माइनस का x³ बच गया। ठीक है, और ये प्लस का आपका आ जाएगा 6x का स्क्वायर। ठीक है, 6x स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का कितना है 12x है और ये प्लस का 2x है, तो ये आपका जुड़ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा प्लस का 14x आ जाएगा, प्लस का 8 इसी तरीके से उतार लेंगे, बराबर में आपका 0 बचेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो जो प्लस वाली संख्या आपकी होती है वो माइनस हो जाती है और जो आपकी अगर माइनस वाली संख्या होगी वो आपकी प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस का x³ था, तो ये आपका हो गया प्लस का x³। अब ये प्लस का कितना है 6x स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, और ये प्लस का 14x था, तो कितना हो जाएगा माइनस का 14x, और ये प्लस का 8 है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 8, बराबर में आपका 0 बचेगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये माइनस का चिन्ह हट जाए। ठीक है, माइनस का चिन्ह हटाने के लिए ये कर रहे हैं। ठीक है, माइनस को हमने क्या किया यहाँ से कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं जो प्लस वाली संख्या होती है वो आपकी माइनस हो जाती है और माइनस वाली संख्या आपकी प्लस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका बचेगा x³ माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 8, और ये माइनस इधर गुणे में है, जब बराबर के इस तरफ जाएगा 0 के पास तो ये समाप्त हो जाएगा, यानी कि जब 0 के पास जाएगा बटे में तो ये
समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यानी कि कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ब्रैकेट में आपका बचेगा, तो हम ब्रैकेट को खोल लेंगे इसको, तो एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 8 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका समीकरण बन जाएगा। उसके बाद इसमें हमें ये देखना है कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x के ऊपर घात कितनी है, x के ऊपर सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसके ऊपर घात कितनी है, 3 है। अगर 2 घात होती तो हम लिख देते कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है, ठीक है। तो इसमें हमें यही पता करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद हम सवाल नंबर अगला देखेंगे, यानी कि सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 आपका दिया है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ये आपका सवाल दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये आपका सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर आपका सूत्र होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस का b। ये आपका सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी सूत्र के आधार पर इस ब्रैकेट को हम खोल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। तो कह रहा है a क्यूब यानी कि x का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x क्यूब माइनस b क्यूब, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस b क्यूब, यानी कि 2 का हम क्यूब करेंगे। तो हमने 2 का क्यूब आपको बताया कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब यानी कि 2 गुणे 2 यानी कि 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस 3ab, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3 इंटू ए कितना दिया x, तो यहाँ पर लिखेंगे x इंटू बी कितना दिया 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब ब्रैकेट में a माइनस बी, ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में a माइनस बी, a कितना है x, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस बी कितना है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2। इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस का 8। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तीनों का गुणा कर देंगे। 3 का x में करेंगे तो आ जाएगा 3x, फिर 3x का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी माइनस का 6x आ जाएगा, और ब्रैकेट में आपको बचेगा x माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। ये लकीर वकीर आपको नहीं खींचनी है, हम आपको समझाने के लिए बता देते हैं, ठीक है। तो इतना आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर की तरफ भी क्या है, एक्स क्यूब है, बराबर की तरफ भी एक्स क्यूब है, ठीक है। तो जब समान हो इस तरीके से तो आप काट सकते हैं, ठीक है। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर माइनस का 8, और यहाँ पर ये माइनस का 6x का हम गुणा करेंगे किसमें, x में। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, 6x का गुणा करेंगे x में तो ये आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 6 का नाम 6, x का x में गुणा करेंगे तो कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये माइनस 6x का हम गुणा करेंगे माइनस 2 में, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, और 6x का गुणा करेंगे 2 में तो 6 दूनी कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12x। तो यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 4x स्क्वायर, इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे, और ये माइनस का 6x स्क्वायर है, इसको बराबर की तरफ लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर। हमने आपको बताया कि ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें जोड़ने घटाने में आसानी रहे, ठीक है। तो ये माइनस का 6x स्क्वायर था, बराबर की तरफ आया क्या हो गया, प्लस का 6x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका बचा माइनस का x, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का x, और ये क्या है, प्लस का 12x है, जब बराबर की तरफ आया क्या हो जाएगा, माइनस का 12x हो जाएगा, और ये प्लस का 1 इसी तरीके से उतार लेंगे प्लस का 1, और ये माइनस का 8 है, जब बराबर की तरफ आया क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 बचेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइनस का 4x² और ये प्लस का 6x² है, ठीक है। तो ये आपका घट जाएगा, तो हम 6x² में से 4x² को घटा देंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा कितना, यहाँ पर आपका बचेगा प्लस का 2x² बचेगा, ठीक है। क्योंकि प्लस वाली संख्या क्या है, बड़ी है, यानी कि आपका प्लस का 2x² आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का कितना है, x है, और ये माइनस का 12x है, तो ये 12x और ये 1x आपका जुड़ जाएगा। क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का ही रहेगा। तो आपका आ जाएगा कितना, 12x 13x हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 13x और ये प्लस का 1 और ये प्लस का 8, ये आपका जुड़ जाएगा, तो आपका आ जाएगा प्लस का कितना, 9 आ जाएगा, ठीक है। बराबर में आपका 0 बचेगा। अब इसमें ये समीकरण आपका बन जाएगा। उसके बाद इसमें हमें देखना है कि दिया हुआ समीकरण द्विघात में है या नहीं है, यानी कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x के ऊपर सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, x के ऊपर सबसे बड़ी घात 2 है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है, द्विघात समीकरण के रूप में है, ठीक है। तो इसमें हमें यही पता करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है। तो ये पहले सवाल में आपके कितने थे, 8 सवाल थे, ठीक है। तो 8वें सवाल को हमने अच्छे से हल कर दिया, ठीक है। जिसमें मैं ये बोल रहा था कि जांच कीजिए कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में है या फिर नहीं है। तो हमने सभी सवाल को जांच कर लिया है कि जो आपके थे द्विघात समीकरण में उसको हमने लिख दिया कि द्विघात समीकरण है, और जो हमारे नहीं थे उसको हमने लिख दिया कि द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसका गुणनखंड करके इसको आप आगे से हल कर सकते हैं, ठीक है। इस समीकरण को आप गुणनखंड करके आगे हल कर सकते हैं, लेकिन हमें उसमें पहले सवाल में यही कह रहा है कि जांच कीजिए कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में है या फिर नहीं है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ हमें जांच करना था। तो ये सभी सवाल आपके आज से हल हो गए हैं, यानी कि पहले के सभी सवाल आपके समाप्त हो गए सॉरी। और अगली वीडियो में सवाल नंबर 2 से हल करेंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 को आप देखने के लिए अगर आप नए हैं चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।